गण गणपते नमो नमः, रणहर्ताय नमो नमः, विघ्नहर्ताय नमो नमः, सिद्धिविनायकाय नमो नमः, ओम गौरीपुत्र गणेशाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ये मित्रों, बहुत से हमारे मित्रों के, भोले के भक्तों के एक आदेश हुआ था कि हम भी महादेव की सावन के महीने में रुद्राभिषेक की पूजा करना चाहते हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम वो कर नहीं पा रहे। हमारी इच्छा मन मन में ही रह जाती है। क्या ऐसा भी कुछ संभव है कि समय के अभाव को देखते हुए कोई आप हमें ऐसी विधि बताओ जिससे हम लोग स्वयं भी रुद्राभिषेक कर लें? क्योंकि कभी हमारे पास समय नहीं, कभी परिवार के पास समय नहीं, और कभी कराने वाले पंडित पुरोहितों के पास समय नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आज आपको भक्तों एक ऐसी विधि बताता हूँ जिससे हम खुद भी स्वयं महादेव की भाव रखते हुए हम उनकी रुद्राभिषेक की पूजा स्वयं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ जरूरी है वो हमारे मन का भाव। हम मन से, भक्ति भाव से महादेव की पूरी पूजा के लिए अपना मन बनाएं। और उसके बाद मैं कुछ सामान आपको मैंने बताया है, वो सामान आप बहुत इजीली, बहुत कोई कॉस्टली भी नहीं है और बहुत बड़ी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप उस सामान को अपने पास मंगा लें। उसको मंगाने के बाद जब सारा सामान आपके पास पूरा हो जाए तो उसके बाद आप वो पूजा कर सकते हैं। अब तो एक रुद्राभिषेक जो हम स्वयं करने की बात कर रहे हैं आज हम वही आपको बता रहे हैं। उसके बाद मैं आगे आपको सावन के महीने में ही लघु रुद्राभिषेक कैसे होता है जिसमें 3 अध्यायों का पाठ होता है, और महारुद्राभिषेक कैसे होता है जिसमें 7 अध्यायों का पाठ होता है। उसमें जलधरी में हम दूध का, जल का, गन्ने के रस का, सरसों के तेल का वगैरह वगैरह हम अपनी अलग अलग धाराओं से भी हम बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। ये मित्रों, मेरे मन का भाव यह है कि जैसे हम हर साल की भांति हर जगह जगह अलग अलग शिवालयों पर जाके बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप जब उसको हम करें तो हम उसकी भी वीडियो बनाएं, जो मैं आप सबको वहाँ पर वो दिखाऊं। अगर आप सबका आदेश हो तो हम जितने भी रुद्राभिषेक हम अलग अलग मंदिरों में, मेरठ से हरिद्वार के बीच में जो अच्छे अच्छे बाबा के शिवालय हैं, स्थान हैं, वहाँ पर जाके हम जो रुद्राभिषेक करें, हम आपको उसकी वीडियो भेजें। क्योंकि कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से, रुद्राभिषेक सुनने से, रुद्राभिषेक देखने से भी जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं। और कभी आपके पास समर्थ ना हो तो उसके, अगर आप तब भी आप रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो आप मन से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हो। आपका भाव होगा, आप मन से कर सकते हो। जिस ज्योतिर्लिंग में आप कभी गए हो वहाँ पर भी जाकर उसको मन में अपने मन में बसाकर तो भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हो। बाकी और भी रुद्राभिषेक के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सामान से क्या फायदा होता है, वो मैं आपको आगे विस्तार में छोटे छोटे शॉर्ट में मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पूजा कैसे स्टार्ट करनी है। जय बाबा। पूजा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गणपति जी की आराधना करनी है, और गणपति जी की, क्योंकि गणपति जी भोले बाबा के द्वारपाल भी हैं, और सबसे पहले सब देवताओं की तरफ से जो उन्हें आशीर्वाद मिला था, सबसे पहले पूजा के लिए गणपति जी का नाम लिया था। तो सबसे पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं। सबसे पहले हम जल से उनका अभिषेक करते हैं, और उसके बाद हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम उन्हें जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद हम उनको वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर हम उनका जो है तिलक वगैरह करेंगे।
तिलक करने के बाद फिर हम उनके तिलक के ऊपर चावल लगाएंगे। आज बारिश की वजह से फूल माला वगैरह और कुछ सामान अवेलेबल नहीं हुआ, जो भी संभव हो, भगवान आपकी भक्ति भाव को देखते हैं। तो जो भी है, उसके बाद हम इनको फूल, चावल चढ़ाने के बाद फूल, फल, मीठा, इनको चढ़ाएंगे और गणपति जी का नाम लेंगे और गणपति जी को याद करके उनसे अपने आशीर्वाद मांगेंगे। गणपति जी के आदेश पूरा होने के बाद फिर हम पार्वती मैया को जल से स्नान कराएंगे। जल से स्नान कराने के बाद फिर हम उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद फिर सादे जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद हम उनको वस्त्र धारण करवाएंगे। पार्वती मैया जी को जनेऊ नहीं चढ़ता, इनको वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र में हम वस्त्र भी ले सकते हैं और कलावा भी हमारे में वस्त्र का ही काम करता है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। और दोनों चीज़ें आपके पास हों तो आप दोनों चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। श्रद्धा भाव से हम इनको चढ़ाते हुए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सर्वदा नमस्ते सर्वमंगल मांगलिके शिवे सर्वार्थ साधिके ध्याये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते माँ। वस्त्र चढ़ाने के बाद तिलक चढ़ाएंगे। तिलक लगाने के बाद उस पर चावल चढ़ाएंगे और उसके बाद अपनी सामर्थ्य के हिसाब से फूल फल मीठा इनको चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम, क्योंकि इस शिवालय में कुबेर जी, कार्तिक भगवान, नाग देवता, वीरभद्राय, ये सब यहाँ पर स्थापित नहीं है, तो ये इसमें इनकी पूजा हम शिवलिंग में ही करेंगे। अब हम पूजा करेंगे नंदी बाबा की। नंदी बाबा को जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर हम उनको वस्त्र चढ़ाया, जनेऊ चढ़ाया, तिलक करा। तिलक करने के बाद फिर हमने उनको चावल चढ़ाए और उसके बाद हमने उनको पंचमेवा, मीठे, ऋतुफलम का भोग लगाया। पुष्पों की माला भी हमने अपने सामर्थ्य के हिसाब से उनको चढ़ाई और इस तरह से हमने नंदी बाबा की पूजा को संपन्न किया। भोले बाबा कहते हैं तो सबसे पहले मेरे परिवार की जो पूजा करता है मैं उससे खुश हो जाता हूँ, तो इसलिए पहले भोले बाबा के पूरे परिवार की वहाँ पर आराधना की जाती है। उसके बाद फिर भोले बाबा को क्या वहाँ पर बात है। तो मानसिक रूप से ही हम कार्तिक भगवान, कुबेर भगवान, नाग देवता जी की, वीरभद्र जी की पूजा वहाँ पर कर लेंगे। अब हम भोले बाबा की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले भोले बाबा को हम जल से वहाँ पर वो करेंगे, अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे उनको। जल चढ़ाने के बाद फिर सबसे पहले हम उनको दूध चढ़ाएंगे। दूध चढ़ाने के बाद फिर दोबारा जल का स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर हम उनको ये सब करते वक्त हम अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, जिससे बाबा और हमारे से प्रसन्न होंगे। और दूध चढ़ाने के बाद फिर हमने जल का स्नान करा। फिर उसके बाद हमने दही चढ़ाई और दही चढ़ाने के बाद अच्छी तरह से हमने दही को मलना है। मैं मित्रों आपको आगे ये भी बताऊंगा अगले वीडियो में कि दूध चढ़ाने से, दही चढ़ाने से, घी चढ़ाने से, इन सब से और भगवान कितने प्रसन्न होते हैं और क्या क्या वो अपने वरदान इस सब रूप में हमें देते हैं। तो जब हमने अच्छी तरह दही चढ़ा ली, दही चढ़ाने के बाद कहते हैं महादेव की भक्ति में का एक नियम है कि कोई नियम नहीं है, बस वो महादेव आपके भाव को देखते हैं और श्रद्धा भाव से
अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी सारी जो भी गलती होती है सब नज़रअंदाज हो जाती हैं। ये भी महादेव की कृपा है। दही चढ़ाने के बाद हमने उसके बाद उनको घी चढ़ाना शुरू करा, और ये हम उनको घी वहाँ पर चढ़ा रहे हैं। अच्छी तरह से घी का लेप कर रहे हैं, और अच्छी तरह से घी का लेप करने के बाद उसके बाद फिर हम जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद फिर हम शहद चढ़ा रहे हैं उनको। फिर शहद चढ़ाने के बाद हमने शहद को वहाँ पर मला। मुख्य रूप से पंचामृत का जो होता है, दूध, दही, घी, शहद, और उसके बाद बूरा, गंगा जल तो हमने अपने जल में मिला ही लिया था उस समय हम उनको वहाँ पर चढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर हमने जल से स्नान कराया। जल से स्नान कराने के बाद फिर हमने इनको बूरा लगाया, और अब हम बूरा लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम भूरा मलते हैं तो इसको भूरा लगाने के मित्रों 2 फ़ायदे हैं। एक तो महादेव प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में खुशियों की मिठास भर देते हैं, और दूसरा जो हमने उनको पंचामृत से दूध दही से स्नान किया, उसमें इसकी चिकनाई भी वहाँ पर ख़त्म करनी होती है। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से मल के रगड़ के लगाएं, और प्यार भाव से, ये ना हो कि कोई हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं। प्यार भाव से हम उनको लगाते रहें, और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और फिर हम उनको जल चढ़ा दें, और जल चढ़ाने के बाद फिर हम उनको जो है ये गन्ने का रस जो भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, तो उसके बाद हम भगवान शंकर को गन्ने का रस भी चढ़ा रहे हैं। मित्रों, गन्ने का रस चढ़ाने के बाद फिर से हमने बूरा चढ़ाया, और बूरा चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हम अच्छी तरह से मल लेना, जिससे वहाँ पर चिकनाई वहाँ पर हो जाए। फिर हम उसके बाद जल उनको चढ़ाते हैं, और बाकी जो है सारी जगह हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम भोले बाबा को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने के बाद उसके भोले बाबा को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद उसके बाद हम दूध से, जल से हम जलधरी बना के, जितना हमारा संभव हो हम धारा बना के हम भोले बाबा को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उनके ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। आप ये इसमें 108 बार या इससे ज़्यादा जितना आपका भाव हो उतनी आप इसमें जलधरी बना के आप इनको चढ़ाते रहो भोले बाबा को, और उनका जाप करते रहो। यही अगर हम लघु रुद्राभिषेक करते, अगर हम छोटा, तो उसमें हम 3 अध्याय का पाठ करते। उस समय तक जलधरी रेगुलर ऐसे ही चलती रहती, और महारुद्राभिषेक में 7 अध्याय होते हैं। वो 7 अध्याय करते वक्त भी जलधरी इस तरह से ही चढ़ा दी जाती है।
जलधरी पूरी होने के बाद जब हम चढ़ाते हैं, फिर हम दोबारा से बाबा का वहाँ पर वो करते हैं। अब हम बाबा का श्रृंगार करेंगे, और बाबा का श्रृंगार करने के लिए फिर हमने उनको वस्त्र चढ़ाया, जनेऊ चढ़ाए, और उसके बाद जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें हम महादेव को अर्पण कर देंगे। जैसे अगर किसी चीज़ का आपका भाव है और वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो, तो आप मानसिक रूप से भी उस चीज़ को चढ़ा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर करने के बाद अब हमारे पास सबसे पहले चावल हैं। सबसे पहले हमने भोले बाबा को चावल चढ़ाए। मैं मित्रों आगे आपको बताऊंगा कि दूध से, चावल से क्या क्या वहाँ पर इसके और अच्छे बाबा के परिणाम आते हैं, बाबा की कैसे और ज़्यादा कृपा बरसती है। चावल को पूजा में अक्षत बोलते हैं, तो अक्षत का हम यहाँ पर भोले बाबा को वहाँ पर वो करा। साथ साथ में सफाई भी ज़रूरी है, तो उसको भी हमें वहाँ पर ध्यान रखना है। और ये चढ़ाने के बाद उसके बाद हम ये काले तिल भी हम भोले बाबा को अर्पण करते हैं। अब ये पीली सरसों भी हम बाबा को वहाँ पर चढ़ाते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मिलने में दिक्कत हो या कोई वहाँ पर हो, सब चीज़ें हमारे घर की किचन में वहीं मिल जाती हैं। अब इसके बाद ये हमने जनेऊ जौ भी चढ़ा दिए हैं। जौ चढ़ाने के बाद लौंग, सुपारी, इलायची, कमलकट्टे की माला, कमलकट्टे वगैरह ये सब भी हमने वहाँ पर वो चढ़ा दिया है। बारिश की वजह से पान के पत्ते अवेलेबल हुए तो वो नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं। अब ये हम भोले बाबा को पंचमेवा चढ़ा रहे हैं। पंचमेवा चढ़ाने के बाद ये हम उनको बतासे, मीठे में बतासे चढ़ा रहे हैं। और उसके साथ में भोले बाबा को गुड़ भी वहाँ पर चढ़ा रहे हैं। ये गुड़ हमारे पास है तो गुड़ भी चढ़ा रहे हैं। और ये मिठाई में हम जो है पेठे की मिठाई ये बाबा को चढ़ा रहे हैं। और ये बाबा को इत्र चढ़ा रहे हैं। ये गुलाब जल है, और उसके बाद इत्र चढ़ा रहे हैं। इसे चढ़ाते वक्त अगर हम महामृत्युंजय का जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्ष्येमामृतान्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हम फल भी चढ़ा दिए। और ये बाबा को तिलक लगा रहे हैं। ये भी इत्र लगाया, अब ये तिलक भी लगा रहे हैं। बाबा अपनी कृपा बनाए रखें।
अभी हमने अपने मन भाव से यथाशक्ति जो हमारा भाव था उससे हमने बाबा का श्रृंगार किया है। बाबा तो भाव के भूखे हैं, आप अपने मन से जैसे भी आप चाहो बाबा का श्रृंगार करो, बाबा उसमें ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब ये हमने बेल पत्ते, ये हमने ऊपर से बेल पत्ते बाबा को चढ़ाए। अब ये हम भांग भी चढ़ाएंगे, धतूरा भी बाबा को चढ़ाया, और ये बाबा को फूल माला भी बाबा को अर्पण कर दी है। कोशिश हमें ये करनी है कि हमें बाबा को 108 बेलपत्र चढ़ाने हैं। उस पर अगर हम राम राम का नाम लिख के चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर हमें 108 पत्ते नहीं मिलते तो जो भी पत्ते हमें मिलते हैं, भले ही एक ही पत्ता मिले, उनके तीनों जो एक बेलपत्र पे 3 पत्ते होते हैं, तीनों पे राम राम करके हमें उसे चढ़ाना है। और बार बार हम उसे चढ़ाएं, फिर धो के फिर हम उसको चढ़ा सकते हैं। फिर उस पर राम राम लिखें, फिर चढ़ाएं। तो इस तरह से हम 108 बार उनको वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये हम बाबा को तिलक भी लगा रहे हैं। अभी हमारा हमने श्रृंगार कर लिया है। अब हम बाबा की आरती करेंगे। तो जैसे हमने पूजा करी थी वैसे ही पहले गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद पार्वती मैया जी की आरती करेंगे, और उसके बाद भोले बाबा की आरती करेंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ओम नमः शिवाय। जैसे भक्तों, ये हमने रुद्राभिषेक की पूजा करी। पूजा करने के बाद हमने सबकी आरती करी, और आरती भी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जो पूजा करते हैं गणपति जी की करते हैं, उसके बाद पार्वती जी की करते हैं। क्योंकि भोले बाबा कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ये वाली बात चाहता है, ये जो भी कोई मेरी इज्जत करे ना करे, मेरे परिवार की इज्जत करे। जो हमारे परिवार की इज्जत करता है, जो हमारे परिवार को मान सम्मान देता है, हम उसको अपने सराखों पर रखते हैं। ऐसे ही महादेव की पूजा के अंदर सबसे पहले हम गणपति जी की पूजा करते हैं, फिर पार्वती जी की करते हैं, उसके बाद कार्तिक भगवान की, फिर कुबेर जी की, फिर नाग देवता की, फिर वीरभद्र की, फिर कीर्ति मुख जी की, नंदी जी की, फिर भोले बाबा की हम पूजा करते हैं। ऐसे ही रुद्राभिषेक होने के बाद हम सबकी उसी हिसाब से आरती करते हैं। आरती करने के बाद फिर हम उसका समापन करते हैं, और बाबा का नाम जपते हुए फिर हम अपने घर पे वास करते हैं। तो मित्रों, आपको कैसा लगा ये रुद्राभिषेक की पूजा का सरल विधि? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मित्रों अगर इसमें आप अपने कमेंट्स भी लिखा करो, जिससे हमारा प्रोत्साहन और बढ़ता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप उसमें अपने कमेंट्स चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम और भी जो रुद्राभिषेक करेंगे उसकी भी आपको वीडियो बना के भेजें, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करो, उससे हमारा मनोभाव और बढ़। और मित्रों, अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम। ओम।